ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. खुश आमदीद चन्ना संवेदा उर्दू ई क्लासेस में तमाम तलबा व तालिबात का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं अपना दोबारा तारुफ पेश करने की कोशिश करूँगा। मैं मोहम्मद फलाहुद्दीन मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल निरना तालुका चिड़गुप्पा ज़िला बीदर। प्यारे तलबा और तालिबात, जो हमारे पास जो नवम जमात का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 मुसल्लस है, तीसरा घंटा। प्यारे तालिब इल्मों, पिछली क्लास में जो हम मुसल्लसों के उसूलात के बारे में उसूल वो मौज़ूआत के बारे में हम पढ़े थे। अब हम कुछ देर के लिए इसका इआदा करेंगे। वो था ज़ल ज़ा ज़ल, जिसे इंग्लिश में बोलते यस ए यस। ज़ल ज़ा ज़ल क्या है? ज़िला, ज़ाविया, ज़िला, उसूल मौज़ूआ। दूसरा जो है ज़ा ज़ल ज़ा, इसको शॉर्ट में ज़ा ज़ल ज़ा, ये जो है ज़ाविया, ज़िला, ज़ाविया, उसूल मौज़ूआ, उसको मुख्तसर तौर पर हम ए यस ए लिख सकते हैं। जो तीसरा जो उसूल जो हम पढ़े थे वो था ज़ल ज़ल ज़ल, उसूल मौज़ूआ, जिसे हम शॉर्ट में साइड 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 उसूल भी कहते हैं, जिसको हम मुख्तसर तौर पर यस 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 उसूल मौज़ूआ कहेंगे। जो चौथा जो उसूल है वो है RHS रूल, और पांचवा जो है चंद मुतलक़ा सवालात भी हम जो उसूल जो आप लोगों के सामने जो पेश करे थे, उस उसूल से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ क्वेश्चनों को हम मुतमासिलत उसूल को हमको साबित करना है। कैसे साबित करेंगे प्यारे बच्चों? दो मुसल्लिस मुतमासिल होते हैं अगर एक मुसल्लिस के दो ज़ाविये और इनके दरमियान का ज़िला दूसरे मुसल्लिस के दो ज़ाविये और दरमियानी ज़िले के बराबर होता है। सबसे पहली चीज़ हमको दिया गया, क्या दिया गया मेरे प्यारे तालिब इल्मों? मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस DEF में ABC, और जो दूसरा मुसल्लिस है, दूसरा मुसल्लिस होगा DEF। समझ नहीं आ रहा बच्चों? अब हम इस मसले को, तो हम सबसे पहले दो मुसल्लिस लिए। पहला जो मुसल्लिस है ABC, दूसरा जो मुसल्लिस है DEF में सबसे पहली चीज ज़ाविया B जो है, ज़ाविया B जो है ज़ाविया E के मसावी है। फिर इसके बाद ज़ाविया जो C है किसके मसावी है? ज़ाविया F के मसावी है। अब इससे दो बातें हमको समझनी है। दो बातें क्या समझनी है? जो ज़ाविया B जितना है ज़ाविया E भी उतना है। तो जाहिर बात है इसका एक ज़ाविया और इस मुसल्लिस का एक ज़ाविया दोनों बराबर हो गया।
फिर और एक जो मुसल्लिस है जाविया सी और दूसरा जो मुसल्लिस है जाविया यफ, ये दोनों भी बराबर है। इसके बाद अब हमारे पास जो तीसरी जो चीज है वो है बी सी मसावी है ई एफ। ये देखो, तो अब हमारे पास इस सवाल के ताल्लुक से तीन चीजें हमको मालूम हो गई। जाविया बी जितना है जाविया ई भी उतना ही है, जाविया सी जितना है जाविया यफ भी उतना ही है। फिर उसके बाद जो तीसरी जो बात बताए हमारे पास, ये जो जिला बी सी है वो दूसरा जो मुसल्लिस का जो जिला है ई एफ, ये तीनों बराबर है। क्या साबित करना है? ये दोनों मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ के। मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ के। तो सबसे पहली चीज हालत नंबर 1, ए बी जितना है डी ई भी उतना है। ए बी मसावी है डी ई, ए बी मसावी है डी ई। अब जाविया बी जितना है जाविया ई भी उतना है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? ये जो जिला ए बी जितना है डी ई भी वो जिला उतना ही है। जाविया बी जितना है जाविया ई भी उतना ही है जो हमको दिया हुआ है। बीसी लिए, बीसी किसके मसावी है प्यारे तालिब इल्मों? ई एफ के बराबर है। बीसी जो है ई एफ के बराबर है। फिर ये भी हमको दिया हुआ है। अब इससे हमको क्या मालूम हुआ? मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ। वो कैसा? तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, सबसे पहले हमको क्या दिया? एक जो जिला दिया ए बी। ए बी किसके बराबर है बोल रहे हैं हम? डी ई के बराबर है। जाविया बी किसके बराबर है? जाविया ई के बराबर है बोल रहे हैं। और जो बी सी है वो किसके बराबर है? ई एफ के। तो यहां पर ये मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा हुआ मुसल्लिस डी ई एफ के किस उसूल के तहत? साइड एंगल साइड। किस उसूल के तहत? यस ए यस उसूल के तहत। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, अब मेरे पास इस मसले को हल करने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे जो पहली जो कंडीशन थी हम ले लिए। अब हमारे पास जो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए अगर ए बी बड़ा है डी से, क्या है? ए बी बड़ा है डी से, इसलिए ए बी पर नुक्ता पी इस तरह ले सकते हैं। ए बी पर हम नुक्ता ई, अब हम क्या करेंगे? ए बी पर एक नुक्ता लिए, उसको नाम दिए। ए बी पर हम नुक्ता पी इस तरह ले सकते हैं कि पी बी जितना होगा डी ई भी उतना होगा। पी बी मसावी है डी। और मुसल्लिस डी ई एफ पर गौर कीजिए। मुसल्लिस पी बी सी और मुसल्लिस डी ई एफ में, मुसल्लिस पी बी सी और डी ई एफ में सबसे पहली चीज, जब पी बी जितना है, पी बी किसके मसावी है? पी बी मसावी है डी ई के। पी बी मसावी है डी ई, बनावट जो हमको दिए सो है। फिर इसके बाद जो दूसरी जो बात है, जाविया बी मसावी है, जाविया बी मसावी है जाविया ई के, दिया हुआ है। फिर बी सी मसावी है ई एफ, बी सी मसावी है ई एफ। फिर इसलिए ये नतीजा अक्स करते हैं कि मुसल्लिस पी बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी एफ के। अच्छा प्यारे तालिब इल्मों, किस उसूल के तहत? साइड
एंगल साइड उसूल की मदद से हमें ये मालूम हुआ कि ये दोनों मुसल्लसात, क्योंकि मुसल्लिस मुतमासिल है इसलिए कि इनके नज़ीरी हिस्से भी मसावी होंगे। समझ नहीं आ रहा प्यारे तालिब इल्मों? PCB मसावी है DFA, PCB मसावी है DFE के। नेक्स्ट ACB मसावी है किसके? DFE के। थर्ड PCB मसावी है ACB के। यह मुमकिन है अगर P और A पर मुंतबिक हो। BA मसावी है ED, BA मसावी है ED। तो ये मुंतबिक कब हो रहे हैं, ये मुमकिन कब हो रहा है? अगर P और A पर मुंतबिक है। जाहिर बात है ये जो मुसल्लिस जो P है, P किसके ऊपर? A के ऊपर। P और A पर मुंतबिक हो तो BA मसावी है ED, मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस DEF के। नेक्स्ट कंडीशन। अब हालत नंबर 3। पहली जो कंडीशन थी AB मसावी है DE था। दूसरी जो कंडीशन थी AB बड़ा था DE से। अब जो हमारे पास जो तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है? AB छोटा है किससे? DE से। अब हमारे पास सबसे पहली चीज AB DE से छोटा है, तो अब हम ये जो DE पर Q इस तरह ले सकते हैं। कैसा लेंगे? देखो DE पर ऐसा एक हम क्या करें? नुक्ता Q लिए। लेने के बाद QE जो जिला है, ये दूसरा मुसल्लिस का जो जिला AB के जिले के बराबर है। QE मसावी है AB। अब यहां पर आपको एक मार्क दिए सो है, QE किसके बराबर है? AB के बराबर है। तीसरी कंडीशन क्या थी? AB छोटा है DE से। DE पर Q इस तरह ले सकते हैं। DE पर क्या ले सकते हैं हम? Q इस तरह ले सकते हैं, QE जैसा मसावी है AB। उसके बाद अब हम मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस QEF में ये दो मुसल्लिस हम चॉइस कर रहे हैं, एक ABC और QEF में। अब हम देखो, अब हम यहाँ पर जो शेडेड जो रीजन है, हम ऊपर की तरफ नहीं देखना। क्या देखना है हमको? दो मुसल्लिस देखना है, एक मुसल्लिस ABC देखना है और एक मुसल्लिस QEF में। सबसे पहला काम, AB मसावी है QE। AB किसके मसावी है? QE के मसावी है। ये बनावट से मालूम हुआ कि ये जो ज़िला AB का जो ज़िला है वो QE के ज़िले के बराबर है। फिर नेक्स्ट जो जाविया जो B है, जाविया B किसके मसावी है? जाविया E के। जाविया B किसके मसावी है? जाविया E के। फिर अब हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है जो दिया हुआ है, AB मसावी है QE। ये कि AB और QE समझ नहीं आ रहा है बच्चों? ये QE और ये AB जो दो मुसल्लिस के दो ज़िले हैं, ये दोनों ज़िले बराबर। इसका एक जाविया मुसल्लिस का जाविया और एक मुसल्लिस दोनों का जाविया बराबर। B मसावी है जाविया E। इसके बाद BC मसावी है EF। EF भी उतना अच्छा मसावी है। इसके बाद BC मसावी है, ये BC मसावी है EF जो दिया हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर मुसल्लिस की मुशाबियत के लिए जो कंडीशंस थे
क्या मेरे प्यारे तालिब इल्मों, ये तीसरी जो कंडीशन में, ये जो तीसरी जो हालत है, क्या ये तीनों कंडीशन मौजूद है? मुसल्लिस के जो मुतमासिलत होने के लिए जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है? ए बी और क्यू ई, इसका एक ज़िला और एक मुसल्लिस का एक ज़िला बराबर है। फिर इसका एक ज़ाविया, दूसरे मुसल्लिस का एक ज़ाविया, ये दोनों भी बराबर हुए। फिर तीसरी बात क्या बोले? इसका और एक जो ज़िला है बी सी और इस दूसरे मुसल्लिस का और एक ज़िला ई एफ, ये दोनों भी बराबर है। क्या क्या बराबर हुए? एक साइड, एंगल, साइड। तो लिहाजा ये मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस क्यू ई एफ। मुसल्लिस ए बी सी और मुसल्लिस क्यू ई एफ दोनों मुशाबा है। किस उसूल के तहत बोल सकते प्यारे तालिब इल्मों? आप बोल सकते? अच्छा, आप बोल सकते? हाँ, किस उसूल के तहत मुशाबा है ये जो होंगे यस ए यस बुदिहा के तहत ये दोनों मुसल्लिसात मुशाबा होंगे। प्यारे तालिब इल्मों, आप तमाम को समझने आया? क्या किसी को और कुछ इस बारे में कुछ डाउट है? फिर अब हम क्या करेंगे? मुसल्लिस डी ई एफ और मुसल्लिस ए बी सी में, मुसल्लिस ए बी सी में अब हम सबसे पहला काम ए सी बी किसके मसावी है? क्यू एफ ई के। ए सी बी मसावी है क्यू एफ ई के मसावी है। अब नेक्स्ट जो बात है, ए सी बी मसावी है, किसके मसावी है? ए सी बी मसावी है डी एफ ई के। अब जो हमारे पास क्यू एफ ई, ये जो मुसल्लिस और एक जो मुसल्लिस में क्यू एफ ई मसावी है, वही मुसल्लिस का देखेंगे वो डी एफ ई के मसावी है। तो प्यारे तालिब इल्मों, नेक्स्ट ये मुमकिन है अगर क्यू डी पर मुंतबिक हो। कब ये मुमकिन है? ये मुमकिन है क्यू डी पर मुंतबिक हो। मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ पर। तो अब हम यहाँ पर जो चार ज़िलई है, चार ज़िलई ए सी बी डी में, चार ज़िलई क्या है? ए सी बी डी में ए सी मसावी है ए डी और ए बी ए की तनसीफ करता है। ए बी जाविया ए की तनसीफ करता है। दिखाइए कि मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस ए बी डी के। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं ज़रा? अब हमारे पास जो चार दिलाई जो शक्ल आपके सामने हम रखे, कौन से? ये जो शक्ल है चार दिलाई वाली शक्ल, वो आपके सामने रखे। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? ए सी बी डी, ये चार दिलाई वाली शक्ल है। ये ए सी जितना है ए डी भी उतना है। और बीच की जो लाइन है ए बी जाविया ए की तनसीफ करता है। क्या दिखाना है आपको? ये जो ए बी सी है ये किसके मुशाबा है? ए बी डी के। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हल में ए सी मसावी है ए डी, जो दिया हुआ है। क्या है? आपको ऑलरेडी सवाल में दिया सो है। क्या दिया सो है आपको सवाल में? ए सी और मसावी है ए डी के। ए सी मसावी है ए डी के। ये ए सी और ए डी क्या है मेरे प्यारे तालिब इल्मों? ये दो ज़िले हैं। ए सी और ए डी दो ज़िले हैं। फिर इसके बाद अब हम सी ए बी और डी ए बी
जो दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा CAB और DAB मसावी है। CAB मसावी है DAB के। अब हमारे पास AB जो है, AB मसावी है AB। ये AB क्या है? ये मुश्तरिक है, ऊपर के मुसल्लिस में भी आ रहा उन्हें और नीचे के मुसल्लिस में भी। AB जो है मुश्तरिक है। AB क्या है? ये मुश्तरिक है, ऊपर के मुसल्लिस के लिए भी और नीचे के मुसल्लिस के लिए भी एक जिले का काम दे रहा। तो अब हमारे पास मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस ABD के। मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस ABD के। तो मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, तो और एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, AC और AD ये दो ज़िले हैं और CAB मसावी है DAB। यहाँ पर दो अज़ला है तो ज़ाहिर दो जाविये बन रहे। CAB पे एक जाविया बन रहा और DAB पर, दोनों जाविये कैसे है? बराबर है। पहले साइड, इसके बाद एंगल, उसके बाद जो AB है, AB मसावी है AB जो है वो मुश्तरिक ज़िला है। तो बताओ मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, ये दोनों मुसल्लसात मुशाबा किस उसूल के तहत है? कोई बोल सकता है इसको? अच्छा, आप बोल सकते? आप बोल सकते? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये किस उसूल के तहत है? AS उसूल के तहत ये दोनों मुसल्लसात मुशाबा होंगे। AB मसावी है AB क्या है? ये जो AB है, AB ऊपर के मुसल्लिस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ACB के लिए भी हो रहा है और ABD के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर AB जो है वो मुश्तरिक है। फिर BC मसावी है BD। यहाँ पर BC जितना है BD भी उतना है और यहाँ पर AC जितना है AD भी उतना है। AC मसावी है AD। तो मेरे प्यारे तालिबे इल्मों, तो अब हमको क्या मालूम हो रहा है? आपको सवाल में पूछा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो यकीनन ज़ाहिरी बात है, जब AB दोनों तो बराबर है, BC जितना होगा BD भी उतना होगा, AC जितना होगा AD भी उतना होगा। तो ये CPCT उसूल के तहत हमको क्या मालूम हो रहा है? BC और BD दोनों मसावी होंगे। BC और BD दोनों मसावी होंगे। यहाँ BC मसावी है BD, ये क्या बोल रही है? मसावी है दोनों। BC मसावी है BD। अब हम AD और BC खाते ख़त AB के मसावी उमूद है। दिखाइए कि AB CD की तनसीफ करता है। AB CD की तनसीफ करता है। अब हमारे पास फिर उसको हम नाम देंगे A और एक सिरे को नाम देंगे B। फिर उसके बाद हमारा क्या करेंगे? फिर और एक लाइन नीचे खींचेंगे, उसको नाम दिए हम D। उसके बाद B से और एक लाइन खींचो ऊपर की जानिब, उसको हम नाम दिए। तो यहाँ पर B से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, उसका नाम दिए C। दोबारा सुनिए सवाल। AD और BC एक खाते ख़त AB के मसावी उमूद है। दिखाइए कि ABCD की तनसीफ करता है। AB क्या कर रहा है? CD की तनसीफ करता है। अब यहाँ पर जो हिस्सा जो तनसीफ हो रहा है, उस हिस्से को हम नाम दिए, क्या नाम दिए हम? AD। और जो हिस्सा है AB और CD को जो हिस्सा जो तनसीफ कर रहा है, वो नुक्ते को हम नाम दिए O। इसके बाद हम मुसल्लिस AOD और
मुसल्लिस BOC में, मुसल्लिस AOD, एक मुसल्लिस AOD और एक मुसल्लिस क्या होगा BOC। यहाँ पर हम दो अलग अलग कलर लिए, एक AOD एक मुसल्लिस ले लिए और एक हम क्या लिए BOC में। अब AD मसावी है, ये जो AD है, AD किसके मसावी है, वो BC के मसावी है। AD मसावी है BC जो हमको दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में OAD और OBC ये दोनों कितने डिग्री है मेरे प्यारे तालिब इल्मों? OAD वो भी 90 डिग्री है और OBC वो भी 90 डिग्री दिया गया है। कि क्या बोल रहे हैं? AOD मसावी है BOC के। तब इसके बाद हम ये कौन सा जाविया है? ये बिल मुकाबिल जाविये है। ये कौन से जाविया है? बिल मुकाबिल जाविया है। ये किस उसूल के तहत हो रहा है? AAS उसूल के तहत। AAS उसूल के तहत हमको ये मालूम हो रहा है ये दोनों मुशाबा है। मुसल्लिस AOD और BOC में AD जितना है, AD एक ज़िला है और एक BC एक ज़िला है। AD एक ज़िला है और BC एक ज़िला है। ये AD मसावी है BC, मतलब ये ज़िला मसावी है और एक ज़िले के, मुसल्लिस के और एक ज़िले के। और यहाँ पर जो जाविया बन रहा है AOD और एक यहाँ पर क्या बन रहा है BOC। ये क्या है? सबसे पहले OAD और OBC ये कितने डिग्री का है बोल के बोल रहे हैं प्यारे तालिब इल्मों? ये 90 डिग्री का है बोल के बोल रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट, पहले एक साइड सेम हुआ, उसके बाद एंगल सेम हुआ, फिर और एक एंगल हो रहा है। AOD मसावी है मुसल्लिस BOC के, वो किस उसूल के तहत हो रहा है? AAS उसूल के तहत ये दोनों मुशाबा है। AO मसावी है BO, AO मसावी है BO। CP/CT उसूल के तहत ये दोनों AO जितना होगा ये BO भी उतना ही होगा बोल के मालूम हुआ। तो AB किसकी तनसीफ कर रहा है? AB CD की तनसीफ करता है। क्यों तनसीफ कर रहा है? AO मसावी है OB, ये दोनों मसावी रहने से यहाँ पर बीच में, इसलिए AB और CD की तनसीफ करता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा प्यारे तालिब इल्मों? मुसल्लिस के मुमासिलत और उसूल के जारे में हमने मुसल्लिस के मुमासिलत और उसके उसूल के मुख्तलिफ हालात के बारे में हमने जानकारी हासिल की है और इनसे वाबस्ता कुछ सवालात को हम हल किए हैं। रियाजी के जो सफ़ा नंबर 108 पर कुछ सवालात जो दिए गए हैं अपने क्लास टीचर की मदद से, मश्क नंबर 5.1 में कुछ सवालात आपको हल करना है। आप अपने मौलिम के मदद से आप अपने सवाल, बाकी के जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 में कुछ सवालात है उसे आपको हल करना है। तो मैं तमाम तलबा और तालिबात का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी क्लास को बखूबी सुने और मैं यहाँ पर मैं अपनी क्लास का इख्तिताम करता हूँ और मैं अपना तारुफ मैं विदाई चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।